हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण माता हरे जी राम राम पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण माता जी राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। माता जी पंचांग
हरे कृष्णा गुरु जी, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम। माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम राम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं हरे कृष्ण गुरु जी हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी पंचांग। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हम हरे कृष्णा जी गुरु जी। आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके। हाँ, तो सबका स्वागत है जपा सत्र में। तो मेरा आवाज सुनाई दे जी रहा जी है? जी प्रभु जी आवाज सुनाई दे सबको सुनाई दे रहा है? ठीक है। तो हरे जी कृष्णा गुरु जी। कल हमने चर्चा किए थे। हरे कृष्ण सबको। हरे कृष्ण। तो ठीक है। तो आज थोड़ा सा मैं हरे आपको कृष्णा ये गुरु जी, बताऊंगा। जी आवाज बहुत कम है आपकी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आ रही है आवाज? राम हरे राम। आ तो रही मगर बहुत कम आ रही है गुरु जी। कम आ रही है? माता जी आपका प्रॉब्लम है, हमें तो अच्छे से आ रही है। ठीक है। आपकी नहीं आ रही है अच्छे से। आवाज आ रही है ना? जी 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 ठीक है। आवाज आ पूरी आ रही है गुरु जी। आवाज आ रही है। ठीक है। आवाज आ रही है। तो जिसको आवाज नहीं आ रही है वो अपने स्पीकर का जरा वॉल्यूम है उसको बड़ा कीजिए ताकि आवाज आएगा आपको। या नहीं तो आप रेंज में आइए, शायद आपके इसमें आवाज आएगा। ठीक है। तो कल हमने चर्चा किया था कि किस तरह से हमें आंखों में आंसू आते हैं। उसके बाद भगवान का नाम लेने से क्या, किस तरह से जिस व्यक्ति को हरिनाम का रुचि मिला है तो उसके जीवन में क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहला है कि वह अपने घर परिवार में आसक्ति नहीं रखता है। ये पहला फायदा होता है जिसको हरिनाम का रुचि मिला है। और हरिनाम ये तभी ज्यादा फायदा देता है जब हम विनम्रता पूर्वक, कृतज्ञता पूर्वक, दूसरों को मान देना, मान की अपेक्षा नहीं करना, ये जब हम करते हैं ना तो ज्यादा हमको इसका फायदा होता है। और अगर ये नहीं है और हम हरि नाम कर रहे हैं तो हम आगे बढ़ेंगे क्या? तो इसका उत्तर है नहीं, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है। तो इसके लिए ये गुणों को हमको स्वीकार करना बहुत जरूरी है। और ये गुणों को स्वीकार करने के लिए हमें अपने आप को अ, एक तरीके से कम बताना पड़ता है। लेकिन कई बार मैं ये चीज कह चुका हूँ कि हमको विनम्रता, सहनशीलता, उसके बाद ये सब चीजें हैं, ये भक्तों के बीच में आ, लाना चाहिए, भक्तों के बीच में करना चाहिए। तो आज हम आ, 7वां श्लोक लेंगे। 7वें श्लोक में बताया है युगायितम निमेषेन चक्षुषा प्रारुषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। तो फिर उसका जैसे ही उसको खुद को पति समझने लगता है, आंखों से प्रेम अश्रु निरंतर बहने लगते हैं और वह खुद को अयोग्य समझता है। और जब 7वां श्लोक आता है तो उसमें कहता है युगायितम निमेषेन, उसको भगवान का विरह इतना बड़ा होता है कि वह एक क्षण उसको एक युग के भांति लगता है। एक क्षण, अभी एक क्षण एक युग के भांति लगना ये बहुत कॉन्ट्रेडिक्टरी है एक तरीके से, क्योंकि एक क्षण तो तुरंत चला जाता है। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हो, कौन मुझे बताएगा कि हमें एक क्षण एक युग के जैसा कब लगता है? आपने इसका अनुभव किया होगा, बताइए। हाँ?
आपको जब हमारे अंदर रुचि की कमी हो जाती है। नहीं नहीं, किसी हमारे जीवन में किसी वस्तु का आप उदाहरण दे सकते हैं जब वो हरे नहीं कृष्ण मिलती है। हाँ जब जब जी। हम लोग ना रेलवे स्टेशन पे ना ट्रेन का इंतजार करते हैं, पता चलता है कि बहुत ये डिले है ट्रेन, तब हाँ लगता है कि बहुत टाइम लग रहा है। हाँ ओके। जब तब हम विरह, परेशान होते हैं, ठीक दुखी है, होते ये तब हमको विरह पता चलता है कि ट्रेन नहीं आ रही। लेकिन इससे भी और एक सटीक उदाहरण है जो आप प्रभु लोग जी, बोल रहे हैं। प्रभु जी, जो जैसे किसी मतलब लेडीज का हैं। पति मर जाए तो जैसे कि आप सेशन वो में नहीं आते हैं उसके लिए एक एक पल भी मतलब ऐसा हो जाता है प्रभु जी। नहीं, ये भी नहीं, मुझे आप जैसे एक कि आप उदाहरण सेशन में भी नहीं दीजिए। आते हैं गुरु जी, तो हाँ, ऐसा लगता है कि एक एक पल कैसे बीत रहा है। हाँ, मेरा उदाहरण क्या है जी कि मोबाइल है। हाँ, ये जो और उदाहरण है, तो जब दुखी ये रहते उदाहरण हैं है। तो ये लोग कोई हमारे आत्मीय स्वजनों का भी कोई का देहांत हो गया इसी समय नहीं भी फिर भी हमारे। नहीं, वो बराबर है, देहांत होने के बाद उस दिन केवल लगता है एक क्षण, एक युग की तरह। लेकिन बाद में तो हम नॉर्मल हो जाते। लेकिन ऐसा कौन सा उदाहरण है जो इन्होंने बताया रूबी कुमारी ने, कि जब कोई मोबाइल हमको मिलता नहीं है ना जगह पे, तो ऐसा लगता है कि एक क्षण एक युग की तरह लगता है। मैं ये उत्तर ढूंढ रहा था जो आपने कई बार महसूस किया है कि नहीं किया है। क्या लगता है आपको जी प्रभु जी, कि जी जब प्रभु जी। मोबाइल नहीं मिलता है तो देखो एक हाँ क्षण जी। भी आपको युग की तरह लगता है। आप एकदम विरह होकर पागल होते हैं कि नहीं, देखो आप नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कहाँ गया कहाँ गया। तो उसी प्रकार से उसकी हालत होती है जब उसको कृष्ण नहीं मिलते हैं ना, तो वो भी बिना मोबाइल के जैसा कैसा व्यक्ति तड़पने लगता है ना। आपने देखा होगा स्वयं को या दूसरों को भी कि कैसे व्यक्ति तड़पता है, मछली से भी ज्यादा तड़पता है वो, अगर उसको मोबाइल नहीं मिलता है तो, है ना। तो उसी प्रकार से एक भक्त रहता है, उसका ये स्थिति हो जाता है कि जिस तरह से हम मोबाइल को 24 घंटा लेके घूमते हैं, उसी प्रकार से वो भक्त फिर कृष्ण को 24 घंटा लेके घूमता है। ठीक है, तो इसके लिए उदाहरण याद रखिए कि जब हम मोबाइल से इतने व्यस्त रहेंगे, समझने का कि मैं कृष्ण में कब व्यस्त रहूंगा, इस जैसा। ओके, तो आगे बताया है शून्याइतम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में। उसको सारा जगत शून्य लगता है, उसको लगता है कि कृष्ण के बिना मेरे जीवन में कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है। 24 घंटा वो कृष्ण के बारे में ही सोचता रहता है, क्योंकि अभी उसका कनेक्शन हो गया है। भाव स्तर का स्टेज है ये, हम भाव स्तर पे नहीं है। हम तो अनर्थ निवृत्ति में फंसे हुए हैं अभी तक। पता नहीं ये अनर्थ निवृत्ति कब जाएगा, है ना। तो उसके बाद ये 7वां श्लोक है। उसके बाद फिर अभी ये होने के बाद ना कृष्ण आखिरी परीक्षा लेते हैं, 8वां श्लोक। तो 8वां श्लोक में मैं बताता हूँ कि आश्लिष्य वा पादरतान पिनष्टु माम अदर्शना मर्मर्हता करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सेवना। वो सोचता है कि कृष्ण ही मेरे स्वामी है, मैं इसके अलावा और किसी को नहीं जानता हूँ। अगर उन्होंने मुझे मेरे सामने खड़े रहकर मुझे उन्होंने आलिंगन किया, या फिर मेरे सामने खड़े होकर उन्होंने मुझे तरफ देखा भी नहीं या मेरा अपमान भी किया, ठीक है, दोनों चीजें वो कर सकते हैं। तो दोनों चीजों में वो कहते हैं कि कृष्ण फिर भी मेरे भगवान ही रहेंगे, मेरे ही प्राणनाथ रहेंगे। तो ये आखिरी श्लोक है। तो ये तभी होता है ना। अभी अगर कृष्ण ने हमारे साथ ऐसा किया कि मान लो हम उनका नाम का माला जप रहे हैं दिन रात, है ना, एटलीस्ट सुबह तो करते ही है। और अगर हमारे सामने अगर वो आ गए और उन्होंने हमारा बहुत अपमान किया कि तुम नालायक हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तो हम शायद, अभी अहंकार इतना हमारा पूरा साफ नहीं हुआ है, तो हम शायद कृष्ण को भी छोड़ के शिव जी की तरफ जा सकते हैं। क्या लग, शिव जी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमको वो जो तीखे शब्द है ना वो पचाना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए एक्चुअली ये जो स्टेज है ये तभी आता है जब हम आसक्ति के स्तर पे, आसक्ति प्रेम प्रेम स्तर पर ही ये होता है। ऐसा कौन सा उदाहरण है कृष्ण का, कौन बताएगा जब कृष्ण ने ये
आखिरी श्लोक का किसी भक्त के ऊपर प्रयोग किया कि वह अचानक उनके सामने खड़े रहते हैं या गायब हो जाते हैं और वो ढूंढते रहते हैं, है ना। वृंदावन में ऐसा उदाहरण कि गोपियाँ गोपियों का उदाहरण है जी। तो गोपियों का हमेशा ये भगवान है, ये परीक्षा लेते रहते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा ये स्टेज नहीं है, लेकिन ये स्टेज का वर्णन मैंने इसलिए किया क्योंकि ये सब चीजें हैं, ये हरि नाम की रुचि के बाद आती है। तो इसके लिए हरि नाम की रुचि के लिए हमको ध्यान पूर्वक नाम जप करना चाहिए। अगर मुझे नींद आ रही है जपा में, तो मुझे क्या करना चाहिए बताइए। अगर मुझे जपा में नींद आ रही है, सोना चाहिए मुझे या मुझे जोर जोर से जपा करेंगे, जोर जोर से खड़े जपा होके जपा करेंगे। करना चाहिए प्रभु जी, खड़े होके खड़े होके जपा करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज है कि हमें कैमरा ऑन करने का ये फायदा होता है कि अगर मुझे नींद आ रही है और फिर मैं सो नहीं सकती हूँ, या अगर सो सकते हैं तो अगर मैं देखूंगा उसको, तो मैं उनको बता सकता हूँ कि आप सो रहे थे। तो आपको थोड़ा सा लज्जा आ सकता है कि मुझे किसी ने देख लिया सोते हुए, तो मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसे नहीं करूँगा। तो लोग कैमरा मैक्सिमम इसलिए ऑफ कर देते हैं बाकी उसके बाद, क्योंकि वो सोचते हैं कि मुझे कोई देख ना ले कि मैं सो रही हूँ या क्या कर रही हूँ, है ना। तो इसलिए जपा सेशन में तो कैमरा ऑन होना बहुत जरूरी है। अगर आपका अच्छा जपा आपको लगता है कि होना चाहिए, तो जपा सेशन ये कैमरा ऑन होना ये बहुत जरूरी है। अगर कैमरा ऑफ कर देते हैं तो कृष्ण का कृपा, कृष्ण की नजर हट जाती है। तो कई लोग देखते हैं मैं कि पहले वो कैमरा ऑफ करते थे, ऑन करते थे, अभी ऑफ कर रहे हैं। तो इससे आपका जपा अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जपा अच्छे होने के लिए कैमरा को ऑन रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्योंकि हम बद्ध जीव है, और बद्ध जीव के ऊपर अगर कोई निगरानी रख रहा है तो वो बराबर सारे कार्य कर लेता है। लेकिन अगर उसको ऐसा लगता है कि अभी कोई नहीं है मुझे देखने के लिए, मैं क्लास में भी जुड़ी हूँ और मेरा अटेंडेंस भी लगेगा अभी, और कोई मुझे देखेगा भी नहीं, और मैं थोड़ा सा जब करते करते अगर मुझे नींद लग गई तो सो जाती हूँ, और फिर जैसे ही 6:30 6:45 बजे उठेंगे, उसके बाद हम लॉग आउट करेंगे ताकि पता चलेगा कि जपा कर लिया। तो एक्चुअली ये सब चीजें हैं ना, ये भक्ति के लिए बहुत घातक है। तो इसके लिए हमें ये कैमरा ऑन करके जप करना जरूरी है, कंपलसरी है। तो उससे आपका जप अच्छा होगा। आप 16 माला करने के बाद का कैमरा ऑफ कर सकते हैं और लॉग आउट हो सकते हैं। ओके, तो ये बहुत जरूरी है। ये चीज मुझे एक बतानी थी, अगर हमको अच्छा जपा चाहिए। दूसरा चीज है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो मैं कुछ श्लोक है चैतन्य शिष्टाष्टकम के, वो भेजता हूँ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो उसको आप एक एक राउंड होने के बाद आप बोल सकते हैं भगवान के सामने, ठीक है। तीसरा चीज है कि ये विनम्रता, सहनशीलता, इन चीजों को स्वीकार करना के लिए हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। और चौथा चीज है कि कृष्ण और कृष्ण का नाम ये अभिन्न है, ये हमको समझना है। भगवान का नाम अभिन्न है, भगवान स्वयं मेरे सामने खड़े हैं और मेरा जपा सुन रहे हैं, ये हमको समझना है जब आप जप करते हैं, है ना। क्योंकि कृष्ण, जब आप हरे कृष्ण महामंत्र कहते हैं तो कृष्ण वहां पर उपस्थित रहता है ना। तो ये हमको एक समझना है। दूसरा है कि हम जब हरि नाम को ले रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, कौन बताएगा। हम जब कृष्ण का नाम लेते हैं तो कृष्ण से क्या निवेदन कर रहे हैं, सेवा मांगती है, मुझे हमें सेवा चाहिए। सेवा चाहिए, जी, मुझे सेवा चाहिए, बराबर है। तो अगर जो व्यक्ति जपा के बाद सेवा में लगता है तो समझने का कि कृष्ण ने उसके जपा को स्वीकार किया है। और जो व्यक्ति सेवा नहीं करता है तो फिर समझने का कि कृष्ण ने उसकी जपा का स्वीकार नहीं किया है। क्योंकि जपा का अर्थ ही है कि मुझे सेवा करनी है। ये एक चीज समझना है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमको असहाय अवस्था में जप करना है। मतलब जिस तरह से द्रौपदी कृष्ण को पुकारी थी, और उसके बाद छोटा बच्चा माँ को पुकारता है। ये दो उदाहरण प्रभुपाद हमेशा देते हैं।
हाँ, तो जप करते समय ऐसे नहीं कि चलो कैसे तो 16 माला खत्म कर लेते हैं घड़ी को देखते देखते, तो ऐसा नहीं है। हमको हर एक मंत्र को जब हम बोलते हैं ना, तो हमें लगना चाहिए कि आ, मैं बहुत असहाय हूँ इस संसार में, मेरा कोई नहीं है कृष्ण के अलावा। तो बहुत मैं तीव्रता से कृष्ण का नाम लूंगा, नाम लूंगी। और ये तीव्रता तभी आती है जब हमारे जीवन में दुख आता है, बराबर है। दुख नहीं है तो तीव्रता नहीं आती। फिर वो ऐसे ही हम लिप्स, हमारे होठों को हम हिलाते 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 जपा करते, कुछ अंदर से ना आंसू आता है, ना अंदर से कुछ कंठ गदगदित होता है। तो इसके लिए हमें हमारे दुखों को याद करना है जपा करते समय, कि कितने परेशान हूं मैं इस संसार में, कोई नहीं है मेरा, है ना। बुढ़ापा मुझे ढूंढ रहा है, पता नहीं क्या हो सकता है। तो इसलिए मेरे पास जो समय है अच्छा, मैं उसको यूटिलाइज करता हूँ, यूटिलाइज करती हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम, कृष्ण राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे भक्त दंडवत प्रणाम। हरे राम हरे राम। हरे कृष्ण। प्रभु जी जब नींद आता है तो मैं चल चल के करने के लिए ही अपना वीडियो ऑफ करती हूँ, नहीं तो मैं वीडियो ऑफ नहीं करती हूँ कभी। जी जी, नहीं, चल के भी आप कर सकते हैं। वीडियो सामने रखिए और चलते चलते जब करेंगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो